एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हृदय नगरी पद के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कल उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक राजेश वद्रिया ने अपने ही भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक शेरी लुंड पर यह आरोप लगाया है कि शेरी लुंड ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करते हुए शिवसेना को वोट किया है। हम आपको बता दें ये पूरा माजरा था क्या। कल स्थायी समिति में एक विषय को लेकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में वोटिंग की नौबत आ गई। इसी वोटिंग को लेकर राजेश वद्रिया, जो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, उन्होंने शेरी लुंड के विषय पर कहा है कि शेरी लुंड की वजह से शिवसेना को इस वोटिंग प्रक्रिया में जीत हासिल हुई। वहीं शेरी लुंड ने इस पूरे विषय पर अपनी जबान खोलते हुए कहा है कि राजेश वद्रिया जो क्रॉस वोटिंग के वर्ड निकाल रहे हैं, जो शब्द निकाले, वो सरासर गलत है। राजेश वद्रिया की कोनार्क कंपनी से आपसी रंजिश होने के कारण उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। शेरी लुंड ने एक बात स्पष्ट कर दी कि जहां पर विषय शहर के विकास का होगा, शहर की उन्नति का होगा, शहर की खुशहाली का होगा, वहां शेरी लुंड अवश्य वोट करेंगे, क्योंकि ये विषय शहर के विकास के लिए था, शहर की उन्नति के लिए था। चलिए किस प्रकार राजेश वद्रिया अपने ही नगर सेवक शेरी लुंड के लिए बयान दे रहे हैं, वहीं शेरी लुंड इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप सभी को सुनाते हैं। लेकिन एक विषय में वोटिंग हुई, उस वोटिंग के बाद वोटिंग में शेरी लुंड ने क्रॉस वोटिंग किया और शिवसेना के पक्ष में उन्होंने वोट दिया। मैंने कोई भाजपा के खिलाफ वोटिंग नहीं की है। मैंने राजेश जी के कहने के हिसाब से, क्योंकि राजेश जी का कोणार्क के साथ में पर्सनल इशू है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं हमेशा कोणार्क के विरोध में ही रहूंगा, आप लोगों को जो करना है आप अपने हिसाब से करो। देखिए, कभी लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं उनका पार्टनर हूं, कभी आप लोग बोलते हो ये रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो ये आपकी जो बातें हैं वो आप ही बोलते हो, आप ही बदलते हो, आप ही अलग अलग बातें बोलते हो। मैं वही हूं जो हमारा कहना है कि आप टेंडर निकालिए, टेंडर में जो लोएस्ट कंपनी आएगी उसको काम मिलना चाहिए। आप बिगड़ टेंडर दिए, 2024 में उनको टेंडर मिला है, आप 2026 में गाड़ियां मंगा रहे हो और उनको 2026 में वो गाड़ियां मेंटेनेंस के लिए और चलाने के लिए दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। ये 522 का ही एक रूपांतर है, ये 522 ही है। आपका कहना है कि वो विषय कायदे से नहीं आया था? बिल्कुल गैर कानूनी है, ये विषय पूरी तरह गैर कानूनी है। 3 विषय को उन्होंने डिफर ले लिया, वापस ले लिया कि हम फिर से लाएंगे सुधार ना करके, और एक विषय को उन्होंने वोटिंग की और वोटिंग करके उन्होंने पास करवा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं प्रशासन को कहूंगा, अगर आप बिगड़ टेंडर के 522 में वर्क ऑर्डर दोगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे सेंचुरी के मैटर में मैंने एक्सपोज किया है, 35 करोड़ का मैंने घपला एक्सपोज किया है, इसमें भी मैं घपला एक्सपोज करूंगा और प्रूव करके रहूंगा। लेकिन आपके जो नगर सेवक ने क्रॉस वोटिंग किए हैं, आपको विश्वास में न लेते हुए, तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? वो तो पार्टी डिसीजन लेगी। शेरी जी, एकदम स्पष्ट आरोप लगाया है राजेश वद्रिया ने आपके ऊपर कि आपने क्रॉस वोटिंग की। चलिए, आप जो बयान दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई अध्यक्ष का बोला नहीं था, ऐसा आपका कहना है? नहीं, मैंने अध्यक्ष के बोलने के हिसाब से ही किया है। मैंने पूछा उनसे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरा तो हमेशा कोणार्क कंपनी का विषय है, तो उसके लिए मेरा कोणार्क के साथ में विरोध रहेगा ही। आप लोगों को बाकी जैसा करना है आप करो। तो ये तो हमारे बाकी जो सदस्य है, टोनी सिरवानी जी थे, संजय सिंह थे, सबके सामने की बात है, सर झूठी नहीं है। अपना रवि जगासी जी सबसे पूछ सकते हैं। चलिए, एक बार आपकी बात मान भी लेते हैं शेरी जी, लेकिन आपके बाकी सदस्यों का एक तरफ वोट करना और शेरी लुंड का दूसरी तरफ वोट करना, यानी शिवसेना को वोट करना, क्या आपको लगता है ये उचित है? मैंने शिवसेना को वोट नहीं किया, ये गलत है आपका। मैंने शिवसेना को वोट नहीं किया, मैंने महायुति में हम लोग बैठे हैं
और एक विषय है, और विषय पे अगर वोटिंग होती है, अगर मुझे गलत लगेगा तो मैं जरूर गलत का साथ कभी नहीं दूंगा, और सही लगा मुझे कि होना चाहिए तो मैंने करवाया, इसमें कुछ है नहीं। और दूसरी बात मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि राजेश जी का कोणार्क कंपनी से पर्सनल इशू होने की वजह से उन्होंने खुला का आगे भी जो भी विषय अगर कोणार्क के आएंगे तो मैं विरोध में रहूंगा, बाकी निर्णय आपको लेना है, तो हम लोगों ने अपना निर्णय लिया। मैंने शेरी जी, अध्यक्ष जी ने एक और वाक्य कहा है आपके लिए कि पार्टी आपके ऊपर जो कार्रवाई करेगी वो पार्टी का निर्णय होगा। तो इस स्थिति में आपको लगता है कि शेरी लुंड के ऊपर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होने जा रही है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है कार्रवाई, क्योंकि ये वर्बली बातें हैं हमारी, और वर्बली हम लोग जब बैठे थे तो उनके कहने के हिसाब से ही मैंने किया। उन्होंने कहा, मैंने क्लियर किया कि और भी विषय आएंगे कोणार्क के तो विरोध में ही रहेंगे। तो क्या मतलब शहर चलाना नहीं है और ये सब काम नहीं करना, ऐसा नहीं होगा ना। उन्होंने कहा कि आपका खुद का जो मन चाहे वो करो, हमने उस हिसाब से किया। यानी शेरी जी अपनी बात पे अड़े गए कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। और आगे भी अगर ऐसे कोई विषय आते हैं तो शेरी जी, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी कार्रवाई मुझे नहीं लगता है इस मामले में होने का कोई जो अंदेशा है। अगर उन्होंने बोल दिया तो हो सकता है वो गुस्से में आके कुछ बोला हो, मुझे नहीं आइडिया इसकी। शेरी जी, यानी यह माना जाए कि जब जनता का सवाल आएगा तो अध्यक्ष की बात न मानते हुए आप जनता के विकास को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? हम लोगों को जनता ने अभी ताजा इतना आपने देखा, अभी जनवरी में ही पब्लिक ने दिखाया है, जनता ने इतना प्यार हमारे ऊपर रखा है। तो आप लोग चाहते हैं क्या भाई जनता के साथ? हम जनता के साथ में हैं, रहेंगे। उनका कोई भी जनता के फेवर में का कोई भी विषय होगा तो उस वक्त में निर्णय लेने में मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं जनता के साथ रहूंगा।